जाता है कि अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होती, बुरे कर्म ही उनकी पहचान होते हैं। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए वो भले ही सफेद पोश हो जाए, किसी पार्टी से चुनाव लड़कर सांसद या विधायक बन जाए, लेकिन उनकी करतूत कम नहीं होती है। एक दिन उनके कुकर्म उनके सामने आ ही जाते हैं, उसके बाद उनकी गर्दन कानून के लंबे हाथों में होती है। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद से लेकर गाजीपुर के बाहुबली मुख्तार अंसारी तक हर गैंगस्टर की दुर्गति उनके कुकर्मों की कहानी बयां करती है। वही भदोही के माफिया विजय मिश्रा के कारनामे भी जग जाहिर है। एक बार फिर ईडी की कार्रवाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी माफिया विजय मिश्रा पर ईडी के तगड़े एक्शन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माफिया विजय मिश्रा पर तगड़ा एक्शन। 50 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने किया जब्त। हर महीने 35 लाख मिलता था किराया। योगी के हंटर से परेशान माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक और प्रयागराज इलाके में करीब 4 दशक तक आपराधिक छवि के दम पर रंगदारी करते रहे विजय मिश्रा की एक बेहद महंगी प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कुर्क कर लिया है। जांच एजेंसी के तरफ से कुर्क की प्रॉपर्टी का सरकारी कीमत 11 करोड़ 7 लाख रुपए बताया गया है, जबकि उसका बाजार मूल्य 11 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। आरोपी विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश में भदोही विधानसभा से विधायक रह चुका है। जांच एजेंसी के तरफ से यह भी कहा गया है कि कुर्क की गई प्रॉपर्टी दिल्ली के जसोला में स्थित है। विजय मिश्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में करीब 73 एफआईआर दर्ज हैं। ईडी ने पूर्व विधायक के बारे में यह भी बताया है कि करीब 4 दशक तक विजय मिश्रा का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस 4 दशक के दौरान विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी देकर अवैध तौर पर उगाही करना, लोगों के साथ फर्जीवाड़े को अंजाम देना सहित कई मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक उसके खिलाफ करीब 73 मामले की जानकारी ईडी को मिली है। इसके साथ ही अपनी धौंस दिखाकर कई दर्जन मामले तो वो दर्ज ही नहीं होने दिया या गवाह को धमकी देकर विजय मिश्रा और उसके गुर्गे ने मामला ही खत्म करवा दिया। लेकिन प्रयागराज के हंडिया थाना इलाके में एक दर्ज मामले को आधार बनाकर जांच एजेंसी ने उस केस को टेक ओवर किया था। उसके बाद अब लगातार तफ्तीश करके आरोपी विजय मिश्रा के आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने का प्रयास किया गया है। दिल्ली स्थित कुर्क प्रॉपर्टी का संबंध बीएसपी स्टरे रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ रहा। इस कंपनी का सीधे तौर पर कनेक्शन विजय मिश्रा की पत्नी रामलल्ली मिश्रा, बेटी सीमा मिश्रा सहित दामाद हरिशंकर मिश्रा से जुड़ा था। कुर्क की गई प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है कि उस प्रॉपर्टी को विजय मिश्रा ने अपने परिजनों के नाम से संयुक्त तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदा था। इस प्रॉपर्टी को विजय मिश्रा के तरफ से साल 2010 में खरीदा गया। तो इस तरह से विजय मिश्रा पर ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि विजय मिश्रा की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि विजय मिश्रा कौन है, किस तरीके से इसकी तूती बोलती थी, क्या करता था। ज्ञानपुर सीट से 4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा को एक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। साल 2020 में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ एक महिला गायिका ने यह मामला दर्ज कराया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने उसे अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। 1 जनवरी 2014 को वो परफॉर्मेंस के लिए अपने कपड़े बदल रही थी। उसी वक्त पूर्व विधायक उसके कमरे में चले आए। उन्होंने हथियारों के बल पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद अपने बेटे विष्णु और पोते ज्योति मिश्रा को उसे वनाशी छोड़ने के लिए भेजा। इस दौरान रास्ते में उन दोनों ने भी उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद तो एक सिलसिला जैसे शुरू हो गया। विजय मिश्रा उसे अलग अलग जगहों पर बुलाकर अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। विरोध करने पर ब्लैकमेल किया करता था। 6 साल बाद तंग आकर आखिरकार उसने केस दर्ज कराया।
भदोही के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ। इस केस की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालांकि उनके बेटे और पोते को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज था। ऐसे में उसके जेल से बाहर आने की संभावनाएं कम होती गई। पिछले साल ही यूपी पुलिस ने उसके पेट्रोल पंप पर छापा मारा था, जहां से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था। इतना ही नहीं, वहां से AK-47 भी बरामद किया गया था। फिलहाल जेल में बंद विजय मिश्रा के खिलाफ 83 से ज्यादा केस दर्ज बताए जाते हैं। इनमें अभी तक केवल 3 मामलों में ही उसे सजा मिली है, जबकि कई मामलों में विचाराधीन है। बता दें कि भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा के गैंग को D12 के नाम से दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य संगठित होकर अपराध करते हैं। इसके लीडर पूर्व विधायक विजय मिश्रा है। इसमें उनके बेटे विष्णु मिश्रा, भतीजे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा, उनके करीबी गिरधारी प्रसाद पाठक, विकास मिश्रा, हनुमान सेवक पांडे, सतीश मिश्रा और सुरेश केसरवानी मौजूद थे। इन सब के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज था। इसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए इन पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस इस गैंग के सदस्यों के नाम से बैंक में जमा पैसों और अन्य चल अचल संपत्ति कुर्क करने लगी। जिलाधिकारी के आदेश पर अलग अलग खातों में जमा इनके 1,28,88,000 रुपए जब्त किए गए। विजय मिश्रा का साम्राज्य पूरे पूर्वांचल में फैला हुआ था। इनमें भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक में उनके काले कारनामे होते थे। उनके कारनामों का केंद्र भले ही भदोही में था, लेकिन जन्म प्रयागराज जिले के हंडिया थाने स्थित खपटिया गांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन तेज तर्रार स्वभाव, मजबूत कदकाठी और शातिर दिमाग होने की वजह से लोगों के बीच अच्छी पैठ थी। नौकरी की तलाश में वो भदोही चले आए। यहाँ एक कालीन व्यापारी के वहां वसूली करने की नौकरी करने लगा। वो लोगों को ऐसे धमकाते कि तुरंत पैसा देने वाले चले आते। वसूली का काम करते करते वो कालीन व्यापारियों के बीच मशहूर हो गया। उस समय पूर्वांचल में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई चरम सीमा पर थी। दोनों जातियों के अपने अपने नेता बने हुए थे। उस समय पूर्वांचल में गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का नाम मशहूर था, लेकिन भदोही और बनारस तक उनकी पहुंच नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर विजय मिश्रा ने ब्राह्मणों के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। उस समय में भदोही के बाहुबली उदयभान सिंह और डॉक्टर सिंह से त्रस्त ब्राह्मणों ने विजय को अपना नेता मान लिया। इधर उन्होंने कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी से अपने संबंध मजबूत कर लिए। उनके जरिए राजीव गांधी तक से अपने रिश्ते बना लिए। इस तरह दाव पेच खेलकर वो पहली बार ज्ञानपुर के डीग से ब्लॉक प्रमुख चुन लिया गया। इस तरह जयराम की दुनिया में खुद को स्थापित करने के साथ ही उन्होंने अपना राजनीतिक सफर भी शुरू कर दिया। साल 2000 में उनकी मुलाकात सपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह से हुई थी। मुलायम उनकी ताकत को जानते थे। मुलायम सिंह यादव ने विजय मिश्रा को ज्ञानपुर के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकरण यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा, क्योंकि शिवकरण के लोगों ने बीच में उनको अपशब्द कह दिया था। तैयार हो जाने पर मुलायम ने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष के 3 टिकट दिए। मुलायम का भरोसा कायम रखते हुए उसने ज्ञानपुर, भदोही और मिर्जापुर तीनों सीट पर जीत दर्ज कर ली। यहीं से उसका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ने लगा। अब उसने समाजवादी पार्टी से विधायक के टिकट की मांग शुरू कर दी। साल 2005 में अपनी पत्नी रामलली मिश्रा को जिला पंचायती सौंपकर साल 2002 में सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ गया। पहली बार में ही विधायक बन गया। इसके बाद से सपा से 2007 और 2012 जेल में रहते हुए तो निषाद पार्टी से साल 2017 में विधायक बना था। वहीं विजय मिश्रा के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कही जाती है। बताया जाता है कि उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा तेज थी। उसको 1000 से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर याद रहते थे। वो चेहरा देखकर किसी को बता देता कि वो किस गांव का है, किसका बेटा है। अपने बाहुबल की वजह से वो लोगों की समस्याएं आसानी से सुलझा देता। फिलहाल इस माफिया की हालत योगी सरकार ने खराब कर दी है और जेल में बंद होने के बाद भी हर तरफ से इसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।